माइक लगा हुआ है। हेलो क्लास 2 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो है एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो अपनी अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है पेज नंबर 47 निकालेंगे अपनी बुक का। आर हेल्पर्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी? हमने पढ़ा था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हर काम तो एक ही इंसान नहीं कर सकता अपना हर काम, तो इसलिए हमको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? हमारे हेल्पर्स। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था टीचर के बारे में कि टीचर हमको पढ़ाती है, वो हमको हेल्प करती है, एजुकेशन देती है। डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर क्या करते हैं? अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर हमने पायलट के बारे में पढ़ा था कि पायलट क्या करता है? लॉन्ग डिस्टेंसेस जो जाते हैं लोग, उनको जो है वहाँ तक ड्राइव करके जो है पहुँचाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नर्स के बारे में कि वो पेशेंट्स का टेक केयर करती है। फिर हमने पढ़ा था इंजीनियर के बारे में कि इंजीनियर वो क्या करते हैं? वो रोड्स को बिल्ड करते हैं, ब्रिजेस को बिल्ड करते हैं और बिल्डिंग्स को। फिर हमने पढ़ा था कि पुलिस मैन भी हमारे एक हेल्पर है, क्योंकि वो क्या करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं और थीव्स को पकड़ते हैं। और हमने पढ़ा था पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन में क्या पढ़ा था हमने कि वो हमको लेटर्स जो है डिलीवर करते हैं एट आवर डोर स्टेप। फिर हमने पढ़ा था कॉबलर के बारे में। कॉबलर कौन होते हैं? जो हमारे शूज़ को मेंड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था फायरमैन के बारे में, जो फायर को बुझाने में हेल्प करते हैं। देन सोल्जर्स क्या करते हैं? वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और कई बार जो है वो अपने लाइव्स को जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं टू सेव आवर कंट्री। फिर हमने पढ़ा था ग्रॉसर के बारे में। ग्रॉसर कौन होता है? जो है सप्लाई करते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर हमने पढ़ा था केमिस्ट के बारे में। केमिस्ट कौन होते हैं? जो मेडिसिन्स को सोल्ड करते हैं। ठीक है, आज हम जो है फास्ट ट्रैक नोट्स से जो है हम स्टार्ट करते हैं। फास्ट ट्रैक नोट्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, हम उसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। पहला है एनी जॉब और वर्क दैट अर्न्स मनी इज़ एन ऑक्यूपेशन और अ प्रोफेशन। प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन क्या है? कोई भी हम काम कर रहे हैं और उसके बदले हम जो है उसमें जो है हम अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने लाइफ को जीने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। फिर हमने पढ़ा दूसरी लाइन है देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर लाइफ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमको हेल्प करते हैं किसी न किसी काम में। ठीक है, अब हम जो है एक्सरसाइज पोर्शन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ए पार्ट जो है एक्सरसाइज का ए पार्ट, ठीक है, उसमें क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हम 1 करेंगे पहले। 1 क्या है? दे कैच थीव्स। कौन थीव्स को कैच करता है? ठीक है, हॉस्पिटल, पुलिसमैन, मार्केट या फिर ऑल ऑफ दीज। कौन करता है? करेक्ट, पुलिसमैन। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? पुलिसमैन। यहाँ पे जो है आप पुलिसमैन पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ टीचर इन अ। टीचर्स जो है वो कहाँ होते हैं, कहाँ पढ़ाती है? शॉपिंग मॉल में या फिर स्कूल में या फिर फायर स्टेशन में या फिर नन ऑफ दीज में। क्या आएगा इसका? इसका भी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड इज
तीसरा क्या है, द वर्क ऑफ कॉबलर इज टू रिपेयर। कॉबलर जो होते हैं वो क्या चीज़ रिपेयर करते हैं, क्या वो टेलीविज़न रिपेयर करते हैं, क्या वो बाइक रिपेयर करते हैं, या फिर वो शूज़ एंड सैंडल्स रिपेयर करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या रिपेयर करते हैं, शूज़ एंड सैंडल्स। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे जो है आप टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ क्या है, मेडिसिन्स आर सोल्ड बाय। मेडिसिन्स कौन सोल्ड करता है, क्या वो कॉबलर करता है, क्या वो डॉक्टर करता है, या फिर केमिस्ट, या फिर नर्स। कौन करते हैं, केमिस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केमिस्ट। ठीक है, नाउ नंबर 5 पे क्या है, अ ग्रोसर सेल्स। ग्रोसर क्या सेल करते हैं, क्या वो वेजिटेबल सेल करते हैं, या फिर वो फ्रूट्स सेल करते हैं, या फिर बोथ, यानी कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दोनों, या फिर मेडिसिन्स क्या सेल करते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बोथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, बोथ 1 and 2 कर लिया सबने। ठीक है, अब हम जो है पार्ट नंबर अपना बी करते हैं। बी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे हमको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके हमको आंसर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोफेशन। हमने फास्ट ट्रैक नोट्स में पढ़ा था, व्हाट इज़ अ प्रोफेशन, कोई भी जॉब जो कि हम करते हैं और उसके बदले हम अर्न करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, एनी जॉब और वर्क that earns money is an occupation or a प्रोफेशन। ठीक है, तुमने क्या लिख दिया, एनी जॉब और वर्क दैट अर्न्स मनी इज एन ऑक्यूपेशन और अ प्रोफेशन। ठीक है, फर्स्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर्क डू योर पेरेंट्स डू। तो ये आपको होमवर्क में करना है कि आपके जो है पेरेंट्स वो क्या काम करते हैं। ठीक है, उनका क्या प्रोफेशन है, क्या जॉब है, ठीक है, क्या ऑक्यूपेशन है उनकी, आप जो है उसमें लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज एन इंजीनियर डू। एक इंजीनियर का काम क्या होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंजीनियर, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, वो रोड्स को बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, एन इंजीनियर builds road, bridges, buildings, etc. ठीक है, तो वी हैव रिटन एन इंजीनियर बिल्ड्स रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। और भी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्सेट्रा। ठीक है,
We have completed our question number 3 also, and 2 is your homework part. Turn your page, come to page number 48. ठीक है, अब फोर्थ का आंसर हम क्या लिखेंगे? फोर्थ क्या है? नेम 4 ऑक्यूपेशंस विच रिक्वायर यू टू स्टडी अ लॉट। ऐसे कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? देखिए, हर ऑक्यूपेशन में थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता ही है, ठीक है। तो जो है आप इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं आप? एक तो डॉक्टर, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आप एक ब्लैंक में डॉक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप दूसरे ब्लैंक में इंजीनियर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप तीसरे ब्लैंक में टीचर लिख सकते हैं, और आप चौथे में पुलिसमैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्या है? हु सेल्स द मेडिसिन्स, ठीक है, कि मेडिसिन्स कौन सेल करते हैं? सो वी विल राइट हियर chemist, sells the medicines, ठीक है। हमारा जो है पार्ट नंबर बी भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर सी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। हमको क्या करना है इसमें? हमको कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसे कि पोस्टमैन, पायलट, टीचर, नर्स एंड पेशेंट्स। इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमको नीचे के ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? अ डॉक्टर लुक्स आफ्टर द डैश एंड ट्रीट देम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? अ डॉक्टर लुक्स आफ्टर द, किनको वो देखभाल करते हैं? देखिए यहाँ पे पोस्टमैन, पायलट, टीचर, नर्स, पेरेंट्स, किनकी करेंगे? पेशेंट्स, किनकी करेंगे? पेशेंट्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे? पेशेंट्स, ठीक है। नाउ सेकेंड इज, अ डैश टीचर्स इन अ स्कूल। कौन जो है टीच करता है स्कूल में? कौन करता है? ये तो आपको पता ही होगा, करेक्ट, टीचर। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? टीचर। फिर देखिए थर्ड में क्या लिखा है? अ डैश टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स का कौन ख्याल रखता है? डॉक्टर तो रखते ही हैं, साथ में और कौन रखता है? पोस्टमैन तो नहीं रख सकते ना, ना पायलट, टीचर हो गया, नर्स, क्या नर्स रखती है? करेक्ट, नर्स आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड पे क्या आ जाएगा? नर्स, ठीक है। नाउ फोर्थ इज, अ डैश फ्लाइज प्लेन। प्लेन को जो है फ्लाई कौन करवाता है? कौन? या पायलट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्थ में? पायलट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया फोर्थ में? पायलट। नाउ लास्ट वन इज फिफ्थ। फिफ्थ में क्या क्वेश्चन है? अ डैश ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस। कौन लेटर्स लाते हैं? एक ही बच्चा, दैट इज पोस्टमैन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोस्टमैन,
ठीक है। अब क्या है इसमें, डी पार्ट। डी पार्ट इज ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसमें या तो वो ट्रू होंगे या तो वो फॉल्स होंगे। अगर ट्रू है तो हमको टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो हमको एफ लिखना है। ठीक है, तो हम डी पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। डी पार्ट इज फर्स्ट, डी का फर्स्ट क्या है, अ पोस्टमैन डिलीवर्स आवर गिफ्ट। तो क्या वो हमको गिफ्ट डिलीवर करते हैं या फिर लेटर्स, लेटर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, देन सेकेंड इज अ फार्मर कट्स आवर हेयर। तो क्या जो फार्मर है वो हमारे जो है बाल काटते हैं, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। थर्ड इज अ फायरमैन हेल्प्स टू सेट ऑफ द फायर। फायरमैन ही करता है वो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। फोर्थ इज अ केमिस्ट सप्लाइज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या केमिस्ट जो है वो सब्जी और फल को जो है सप्लाई करते हैं, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। नाउ लास्ट वन इज अ कॉबलर रिपेयर्स आर शूज एंड सैंडल्स। तो क्या कॉबलर जो है वो हमारे शूज और सैंडल्स को जो है वो रिपेयर करते हैं, करेक्ट, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, कर लिया आपने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट कंप्लीटेड। नाउ ई पार्ट विल बी योर होमवर्क, दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैं आपको बता देती हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आपको 2 कॉलम्स गिवन हैं, उसमें से देखिए एक में तो आपके प्रोफेशंस लिखे हैं, यानी कि डॉक्टर, टीचर, नर्स, पायलट, इंजीनियर, पोस्टमैन। ठीक है, और उनके जो है दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, उनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि एरोप्लेन, स्टूडेंट्स, ड्राफ्ट डिज़ाइंस, हेल्प्स डॉक्टर, लेटर्स एंड पेशेंट्स। तो बताइए डॉक्टर से क्या रिलेटेड होगा, एरोप्लेन तो डॉक्टर से रिलेटेड नहीं होगा, ना ही स्टूडेंट्स, ना ही ड्राफ्ट डिज़ाइन, ठीक है, ना ही हेल्प्स डॉक्टर, डॉक्टर हेल्प्स डॉक्टर नहीं, डॉक्टर से जो है लेटर्स भी नहीं होगा, तो डॉक्टर एंड पेशेंट्स, पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, फिर टीचर्स, टीचर्स का क्या होगा रिलेशन, स्टूडेंट्स के साथ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है बाकी सारे भी मैच करेंगे। ठीक है, तो आपका मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ। ठीक है, बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर ई इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो है वो आप बुक में करेंगे, और बी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। ठीक है, और आप ये काम ज़रूर कर लेना, बिकॉज योर नोटबुक्स विल बी चेक, सो मेक श्योर दैट you complete your homework on time as well as in neat and clean handwriting. तो हमारा यहाँ पे जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हमने जो है पार्ट जो है बी भी कंप्लीट कर लिया और ए भी कंप्लीट कर लिया, ए और जो है बी सी डी सारे जो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके, सिर्फ ई और बी का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको ई पार्ट तो मैंने बता ही दिया था कि ई पार्ट में क्या करना है, आपको मैच करना है, जैसे कि डॉक्टर विद पेशेंट्स, टीचर विद स्टूडेंट्स। ऐसे ही नर्स के साथ क्या आपको क्या लगता है, क्या उनका रिलेशन होगा, क्या उनका रिलेशन होगा एरोप्लेन से, नहीं, उनसे रिलेटेड वर्ड क्या होगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो हो चुका है, ड्राफ्ट डिज़ाइन नहीं, फिर हेल्प्स डॉक्टर, क्या नर्स डॉक्टर को हेल्प करती है, हाँ, तो यहाँ पे नर्स से आप क्या कर देंगे, हेल्प्स डॉक्टर। वैसे ही पायलट, पायलट क्या करेगा, उनका तो एरोप्लेन से ही रिलेशन है, वो एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं ना, तो पायलट विद एरोप्लेन। वैसे ही इंजीनियर, अब 2 चीज़ें रह गई है, ड्राफ्ट डिज़ाइन और लेटर्स। तो क्या इंजीनियर लेटर्स को करता है, कुछ रिलेशन है, नहीं है, तो इंजीनियर ड्राफ्ट डिज़ाइन एंड पोस्टमैन लेटर्स। ठीक है, तो मैंने आपको इसके सारे आंसर्स बता दिए, ऐसे ही आपको जो है बुक में अपने मैच कर लेना है। ठीक है, और बी का क्वेश्चन नंबर 2, बी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर्क डू योर पेरेंट्स डू। आपके पेरेंट्स जो है वो क्या काम करते हैं,
ठीक है, उनका क्या प्रोफेशन है, क्या जॉब है, क्या ऑक्यूपेशन है, वो आपको लिख देना है। ठीक है, आपके मम्मा का और पापा, जो भी आपके घर में मेंबर्स है, पेरेंट्स है, मम्मा और पापा, उन दोनों का आपको लिख देना है। ठीक है, नाउ एक बार ही हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर, हमने क्या क्या पढ़ा है आर हेल्पर्स में। आर हेल्पर्स यानी कि हमको जो हेल्प करते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं, हमारे हेल्पर्स। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था टीचर के बारे में कि टीचर हमको पढ़ाती है स्कूल में, सारे जो है सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और गुड वैल्यूज़ भी देते हैं, तो उसको टीचर कहते हैं और वो हमको हेल्प करती है क्योंकि वो हमको एजुकेट करती है। फिर हमने डॉक्टर के बारे में पढ़ा कि डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं, तो वो भी हमारे हेल्पर हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था पायलट के बारे में। पायलट के बारे में क्या पढ़ा था कि पायलट फ्लाइज प्लेन एंड टेक्स अस टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, हमको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करने में करवाते हैं, तो वो हमको हेल्प कर रहे हैं, सो ही इज़ ऑल्सो अ हेल्पर। फिर हमने नर्स के बारे में पढ़ा कि नर्स क्या करती है, पेशेंट्स का ख्याल रखती है। ठीक है, तो वो भी हमको हेल्प करती है। फिर हमने इंजीनियर के बारे में पढ़ा था कि इंजीनियर क्या करते हैं, रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनवाने में और ड्राफ्ट करते हैं डिज़ाइंस वगैरह, तो ये भी हमारे क्या हुए, हेल्पर हुए। फिर हमने और भी अदर हेल्पर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करते हैं, थीव्स को पकड़ते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं हमारे एरिया का, तो वो भी हमको हेल्प कर रहे हैं। फिर हमने पोस्टमैन के बारे में पढ़ा था। पोस्टमैन के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स को डिलीवर करता है, ठीक है, हमारे डोर स्टेप तक, तो वो भी हमको हेल्प कर रहा है, तो ही इज़ ऑल्सो आर हेल्पर। फिर हमने कॉबलर के बारे में पढ़ा था। कॉबलर कौन है, जो शूज़ को मेंड करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कॉबलर कहते हैं, तो वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और ही इज़ ऑल्सो हेल्पर। फिर हमने फायरमैन के बारे में पढ़ा था कि फायरमैन क्या करता है, हेल्प टू सेट ऑफ द फायर। ठीक है, तो वो आग बुझाने में हेल्प करते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस, सो ही इज़ ऑल्सो हेल्पर। फिर हमने सोल्जर्स के बारे में पढ़ा था। सोल्जर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कंट्री को फ्रॉम द एनिमीज़, तो ही इज़ ऑल्सो अ हेल्पर। फिर हमने ग्रॉसर के बारे में पढ़ा था कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सप्लाई करते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो आर हेल्पर। फिर हमने लास्ट पढ़ा था केमिस्ट के बारे में। केमिस्ट कौन है, जो मेडिसिन्स को सेल करते हैं, तो वो भी हमको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो फिर वो भी हमारे हेल्पर हुए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, फिर से एक बार रिवाइज भी करवा दिया है। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर न्यू चैप्टर फैमिली। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 द फैमिली। और अपना होमवर्क जो है आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना, बी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट आप बुक में करेंगे और बी का क्वेश्चन नंबर 2 आप नोटबुक में करेंगे, और ज़रूर कर लेना बिकॉज आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय एंड टेक केयर।